बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रेटिगस ऑक्सिया कैंथा। क्रेटिगस ऑक्सिया कैंथा ये हमारी आज की रेमेडी है और बहुत फेमस रेमेडी है। मोस्टली क्लिनिक पर प्रिस्क्राइब की जाती है। क्रेटिगस ऑक्सिया कैंथा, इसको हॉथॉर्न बेरीज या मे थॉर्न या वाइट थॉर्न, इसके सिनोनिम्स दो तीन नेम्स इस्तेमाल होते हैं। हॉथॉर्न बेरीज, मे थॉर्न या वाइट थॉर्न। वेजिटेबल किंगडम की ये मेडिसिन है और वेजिटेबल किंगडम के एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट से इसका ताल्लुक है। इस रेमेडी का जो खानदान है, जो फैमिली है, दैट इज कॉल्ड रोजेसी। रोजेसी। डॉक्टर साहबान इस रेमेडी को, इसकी जीनस का नाम क्रेटिगस और स्पीशी का नाम ऑक्सिया कैंदा है। क्रेटिगस इसको इसलिए कहते हैं, बेसिकली क्रेटिगस ग्रीक जुबान में सख्त हार्ड वुड को कहा जाता है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन यानी जिसको आप कह सकते हैं कि हार्ड वुड। बेसिकली ये जो लफ्ज क्रेटिगस है, ये ग्रीक जुबान के लफ्ज क्रेटोस, KRATOS, KRATOS, क्रेटोस, इससे ये क्रेटिगस बना है। क्रेटोस ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। सो बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द वुड, इस प्लांट के वुड की स्ट्रेंथ की वजह से इसके जीनस का नाम है क्रेटिगस। इसको होम्योपैथिक सिस्टम में डॉक्टर ग्रीन ने, डॉक्टर ग्रीन जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया। और इस रेमेडी के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि डॉक्टर ग्रीन ने अपनी जिंदगी में इस रेमेडी का नाम नहीं बताया और उसने इसको एज ए सीक्रेट ड्रग के तौर पर लिया है। गो कि वो अपनी जिंदगी में इससे बहुत अफादियत हासिल करते रहे। काफ़ी पेशेंट्स को इससे इस्तेफादा हासिल हुआ और उन्होंने इसको मोस्ट प्रोबेबली कार्डियोलॉजी में यूज़ कराया है, हार्ट की मुख्तलिफ एलिमेंट्स में। और ये लिटरेचर में लिखा हुआ है कि डॉक्टर ग्रीनलैंड ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही डिड नॉट रिवेल द नेम ऑफ दिस रेमेडी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इस रेमेडी का नाम रिवेल नहीं किया। उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी ने, आफ्टर हिज डेथ, हिज डॉटर रिवेल्ड द क्रेटिगस ऑक्सिया कैंथा एज द सीक्रेट ड्रग। उनकी वफात के बाद उनकी बेटी ने बताया कि वो जो जिस मेडिसिन से वो अफादियत हासिल करते थे वो क्रेटिगस ऑक्सिया कैंथा थी। इसका जो फार्माकोडायनामिक्स है, इसका जो सीट ऑफ एक्शन है, वो मोस्ट प्रोबेबली कार्डियोलॉजी यानी हार्ट और CVS, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हमारी ब्लड वेजल्स और हार्ट के साथ इसका मोस्ट प्रोबेबली एफिनिटी है। हार्ट टॉनिक के तौर पर मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ हार्ट की मुख्तलिफ एलिमेंट्स में हम इस मेडिसिन को मदर टिंचर में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर फिजियोलॉजिकल डोज में हार्ट टॉनिक के तौर पर यूज कराते हैं। क्योंकि इसके बारे में ये लिखा हुआ है, इसकी जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर भी पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन इसमें इसकी ओवरडोज में एक ये साइड इफ़ेक्ट है कि ओवरडोज में, ये ओवरडोज क्रूड फार्म की ओवरडोज में
हार्ट के एक्शंस को भी स्लो करती है और ब्लड प्रेशर को भी डाउन करती है। इसलिए जब हम इसको पोटेंटाइज डोज में या डाइल्यूशन में देते हैं, जैसे हमारी मदर टिंचर है, हम इसको जब डाइल्यूट करके देते हैं तो ये हार्ट टॉनिक के तौर पे काम करती है। और हम इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो पेशेंट जिनको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस कहा जाता है, IHD, इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस, यानी जिनकी सिंगल वेसल डिजीज, डबल वेसल डिजीज या ट्रिपल वेसल डिजीज, 1, 2 या 3 आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होती और वहां पर इस्कीमिया की कैफियत पैदा होती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। उसमें क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हार्ट की जो मायोकार्डियम है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, हार्ट के मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी हमें इको में EF से पता चलता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। इको में जब हम उसकी EF देखते हैं, नॉर्मल हार्ट की EF 60 to 75% तक तकरीबन होती है। यानी अच्छे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उस सिस्टम को टोटल जो ब्लड उसके पास रिसीव होता है उसका 60 to 75% पंप करता है। दिस इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन, इजेक्ट से है बाहर निकालना, फ्रैक्शन पोर्शन, यानी टोटल जो ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल के पास होता है उसका 60 to 70% अच्छा हार्ट, आइडियल हार्ट पंप कर रहा होता है। तो इसमें जब हार्ट की मायोकार्डियम और हार्ट के मसल्स कमजोर होते हैं, लामहला इजेक्शन फ्रैक्शन फॉल कर जाती है 40%, 50%, 35, 30, 25 तक। तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन लो होती है तो हमें समझ आ जाता है कि हार्ट बहुत वीक है। उस वक्त बाकी सिमिलिबस सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटर के साथ बाकी जो सिमिलर रेमेडीज हैं उनके साथ हम इसको एज ए टिंक्चर, मदर टिंक्चर में इस्तेमाल कराकर इससे अफादियत हासिल करते हैं। हार्टोनिक मायोकार्डियल इंफेक्शन, लो ब्लड प्रेशर, एक इसकी सिम्टम ये भी है कि मरीज को शदीद SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मरीज को शदीद सांस की तंगी महसूस हो रही होती है, डिस्निया जिसे हम कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB। इंटेंस, शदीद होती है, विद लीस्ट एक्सर्जन। ये एक ऐसी स्टेज आती है कि जब मरीज कहता है जी मैं वॉशरूम भी जाता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, वॉशरूम भी जाता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद लीस्ट एक्सर्जन, लीस्ट एक्सर्जन। तो इसमें हम बिलखुसूस इसको इस्तेमाल करेंगे। कार्डिक ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सिकल कंडीशन हार्ट की जिसको हम कहते हैं LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर क्रोनिकली मुसलसल रेज्ड रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रिकल साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिलखुसूस लेफ्ट वेंट्रिकल जो पूरी बॉडी के सिस्टम को ब्लड पंप कर रहा होता है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, विच इज कॉल्ड LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और LVH के नतीजे में ही उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, वो वीक होती है, स्लो होती है, जिससे वेंट्रिकल पूरी तरह सिस्टोल नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा हार्ट कमजोर होता है और उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाती है। इन तमाम मामलात में हम क्रेटिगस को एज ए टिंचर, एज ए फिजियोलॉजिकल डोज, एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज कराते हैं। कार्डियोलॉजी के अलावा एक इसकी डॉक्टर बोरिक ने लिखा है डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन। ये थोड़ी जैसे कहते हैं कि पार्टिकुलर सिम्टम्स होती हैं याद रखने वाली। बच्चों में अगर जैसे यंग एज में, टीन एज में, और ये आमतौर पर टाइप 1 में होता है, टाइप 1, जिसमें आमतौर पर ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से बीटा सेल्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से
पेशेंट का ग्लूकोज लेवल रेज होना शुरू हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाता है। डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन, ये इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम है। कभी पेशेंट अगर आ जाए चिल्ड्रन में यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस हो तो इसमें भी हम इसको कंसिडर करेंगे। ओवरऑल हम इसको कार्डियोलॉजी में देखेंगे। क्रेटिकस ऑक्सियाकेंथा, प्लांट किंगडम, हाथॉर्न बेरीज, मेथॉर्न, व्हाइट थॉर्न इसका नाम है। वेजिटेबल किंगडम, फ्लावरिंग प्लांट है, रोजेसी फैमिली। इसको आयरलैंड के एक डॉक्टर ग्रीन ने इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इसको पोशीदा रखा। उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी ने इसको एक्सपोज किया कि वो जो मेडिसिन डॉक्टर साहब यूज कराते थे हार्ट में, वो क्रेटिकस ऑक्सियाकेंथा थी। फार्माकोडायनामिक्स इसका कार्डियोलॉजी पर या हार्ट के मसल्स पर। इजेक्शन फ्रैक्शन हमें कम मिले, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, सिंगल वेसल डिजीज, डबल वेसल डिजीज, ट्रिपल वेसल डिजीज जिसमें स्टेंटिंग की जाती है। अच्छा, किसी पेशेंट ने अगर स्टेंट डाले हुए हैं तो उसको सपोर्ट के तौर पर हम ये दे सकते हैं। कैबिज के बाद भी हम इसको दे सकते हैं ताकि फर्दर स्ट्रेंथन हो, जिसमें कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कैबिज जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसके बाद भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।